हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो अगर उसमें आप एक रॉन्ग आंसर मार्क करते हो तो आपके 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाते हैं एज ए पेनल्टी। लेकिन व्हाट अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, क्या वहाँ पर भी किसी तरह की निगेटिव मार्किंग या फिर पेनल्टी होती है? लेट मी शो यू सम मार्कशीट्स। इस मार्कशीट में आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स एज ए पेनल्टी डिडक्ट किए गए हैं। मैं आपको दूसरी मार्कशीट दिखाता हूं। यहां पे एज ए पेनल्टी 25 मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं। अब फ्रेंड्स, मेंस में एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपके 5 या फिर 25 मार्क्स एज ए पेनल्टी डिडक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या हो सकता है? अगर आपको आईएएस मिल रहा होगा तो हो सकता है आपको अलाइड सर्विस मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ही ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मार्क्स डिडक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ कमीशंस इंस्ट्रक्शन। तो अब सवाल उठता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है? फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें इनको फॉलो करना होगा ताकि हमारे कोई भी मार्क्स एज ए पेनल्टी डिडक्ट न हो सकें। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको तमाम इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं। आपको पेज नंबर 27 पे जाना होगा। देखिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। आप यूपीएससी का आंसर पेपर इंग्लिश के अलावा किसी भी 8th शेड्यूल लैंग्वेज में लिख सकते हैं और यहाँ पे यूपीएससी ने आपको एक फैसिलिटी भी दी है। वो फैसिलिटी क्या है? अगर आप कोई 8th शेड्यूल लैंग्वेज चूज करते हैं तो आप टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस फैसिलिटी का मिसयूज करेंगे तब फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ एनी इररिलेवेंट मैटर साइनेजेस मार्क्स आपकी आंसर शीट में मिलते हैं जिसका संबंध क्वेश्चन या फिर आंसर से नहीं है, या फिर आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं तो उस केस में भी आपके मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, यूपीएससी ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं कि किस तरह से लोग इररिलेवेंट मैटर्स या फिर अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं। वो सब हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है? अगर आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रही है, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। देन मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज। ठीक है, आपको रिलेवेंट पॉइंट्स लिखने होंगे। देन आपको इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स 1 2 3 4 इन्हीं का यूज करना होगा। अब फ्रेंड्स, यूपीएससी ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं जहां पे डिफरेंट तरीके से या तो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया है या फिर इररिलेवेंट मटेरियल लिखा गया है। तो हमको ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करना है और ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें इररिलेवेंट मटेरियल लिखा हुआ है आंसर शीट में। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जिस भी भगवान को मानते हैं उसका सिंबल आंसर शीट में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि उनको नंबर ज़्यादा मिलें। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे तो इसका उल्टा होगा, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसको अपने मन में ही याद करें, उसको आंसर शीट में लिखने की कोशिश ना करें। जैसे कि 786 यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इस तरह का सिंबल बनाया हुआ है, यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा लिखा हुआ है, यहाँ पे ओम सिंबल बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, इन सब सिंबल्स को आपको अवॉइड करना है। कुछ लोग काफ़ी समझदार बनते हैं और बहुत छोटा सा ओम या फिर कोई भी रिलीजियस सिंबल बना देते हैं। फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ओम नमः शिवाय यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। देन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने यूपीएससी की आंसर शीट जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप यूपीएससी की साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, ये जो मार्जिन होता है इसमें आप कुछ भी इररिलेवेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, न तो यहाँ पे और न ही यहाँ पे। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप कुछ भी मत लिखिए मार्जिन के बाहर। आपको जो भी लिखना है आप केवल
इतने पोर्शन में ही लिखिए, अगर इसके बाहर लिखेंगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। देन जो यूपीएससी की जो आंसर शीट होती है उसमें आपको कुछ एंट्री करनी होती है, जैसे कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, और आपको अपना रोल नंबर भी लिखना होता है। लेकिन वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, उसके लिए एक सेपरेट शीट होती है जिसमें आपका फ़ोटो भी होता है, आपको साइन करना होता है, आपका नाम भी होता है और आपका रोल नंबर भी होता है। लेकिन आपको किसी भी तरह से अपनी आइडेंटिटी इस शीट में डिस्क्लोज नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह बंदे ने अपना नाम लिख दिया है तो इसमें आपको पेनल्टी मिलेगी। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह रोल नंबर लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। इस वाले एग्जाम्पल में जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वहाँ पे रोल नंबर लिखा था, उसको काट दिया, लेकिन रोल नंबर अभी भी विजिबल है तो ये चीज़ भी गलत होगी। इस एग्जाम्पल में जो उनका नाम था उसको काटा हुआ है लेकिन फिर भी वो विजिबल है तो ये चीज़ भी गलत मानी जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है कि जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर करना है वहाँ पे बंदे ने अपने खुद के साइन कर दिए हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको किसी भी आंसर में अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना है फ्रेंड्स, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी लैंग्वेज आपने चूज की है केवल उसी में आपको आंसर्स लिखने होंगे। आपको लैंग्वेज को मिक्स नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ऊपर इंग्लिश लिखा है और नीचे हिंदी लिखा है तो आपके मार्क्स कटेंगे। देन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ पोर्शन आपने पेन से लिखा है और कुछ पोर्शन आपने पेंसिल से लिखा है, इस केस में भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरह से एग्जामिनर से कोई भी अपील नहीं करनी है। काफ़ी लोग होते हैं जो लिख देते हैं कि सर मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मुझे ज़्यादा नंबर दीजिएगा। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, उल्टा आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। देन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ लोगों की राइटिंग ऐसी होती है जो केवल वो ही समझ सकते हैं, तो अगर ऐसी आपकी हैंडराइटिंग है तो उसको सुधार लीजिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। देन आपको यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, यूपीएससी की आंसर शीट में आपको क्वेश्चन प्रिंटेड मिलता है और उसी के नीचे आपको उसका आंसर लिखना है। इस बंदे ने क्या किया है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको काट दिया, उसके नीचे उससे पहले वाला क्वेश्चन लिखा और उसको एड्रेस किया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, देन पीछे जो रफ वर्क के लिए स्पेस दिया गया है वहां पर भी या फिर इस मार्जिन में भी आपको किसी भी तरह का कोई इररिलेवेंट स्केच नहीं बनाना है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा यूपीएससी ने यह भी बताया है कि जो आपकी आंसर शीट का फर्स्ट पेज है उसको किस तरह से सही से फिल किया जाए। देखिए, जहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन है वहाँ पे आप लिखिए सिविल सर्विसेज मेंस और जो ईयर है उसको लिखिए। नीचे आपको मीडियम लिखना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे फिर से आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो गई और उसको आप कट करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। आप उस पूरी लाइन को कट करेंगे जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है और फिर आपको लिखना होगा कैंसिल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सही तरीका होगा अपने किसी लिखी हुई चीज़ को करेक्ट करने का। अब फ्रेंड्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए ताकि हमारा कोई भी मार्क एज ए पेनल्टी डिडक्ट ना हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।